तो हेलो वेलकम बैक फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। आई होप आप लोग बहुत बढ़िया होंगे। आज मैं आपके लेकर आया हूँ एक स्पेशल फार्मूले की चाप, बिना ग्लूटेन पाउडर की बनाने वाली सोयाबीन चाप। ये हकीकत में ये सोयाबीन चाप होती ही नहीं है, ये होती है मैदा की चाप। तो आज मैं आपको बनाना सिखाने जा रहा हूँ मैदा की चाप कैसे बनती है, वो भी सारे मोमोज वाले ही चाप कैसे बनाते हैं। तो चलिए वीडियो की तरफ। मैदा की चाप कैसे बनाई जाती है, वो भी बिना ग्लूटेन पाउडर के फ्रेंड्स। तो चलिए हम आपको बता देते हैं लगे हाथ ये क्या हो रहा है और कैसे कर रहे हैं। हमने 2 किलो मैदा लिया है, उसके अंदर हमने 200 ग्राम तेल डाला है और डाला है हमने उसके अंदर नमक स्वाद अनुसार। तो हम सबसे पहले इस मैदा को लगा रहे हैं। और फ्रेंड्स एक बात आपको बता दूं, ये इस तरीके की मैदा लगा से सारे मोमोज़ वाले आपको चाप बना के खिलाते हैं ऑलरेडी। तो ये बिना ग्लूटेन पाउडर के तैयार हो रही है, ओनली मैदा लग रही है इसके अंदर, तेल लग रहा है, में कोई ग्लूटेन पाउडर नहीं लग रहा। और जिस प्रोसेस से हम आपको बनाना सिखा रहे हैं उस प्रोसेस आप भी बना लीजिए। तो सबसे पहले आपको हमने बता दिया क्या डालना है, क्या क्या डालना है। और सबसे बड़ी बात, इसको मैदा को आपको ढीली लगाना है। ढीली किस प्रकार लगानी है मैं बता देता हूँ आपको। जिस प्रकार आपने देखा होगा छोले भटूरे वाले भटूरे की मैदा लगाते हैं बिल्कुल लूज, उस तरीके की आपको मैदा लूज लगानी है। और जब ये मैदा लग जाए आपकी, उसके बाद इस मैदा को कम से कम आपको 2 घंटे एक पन्नी में बांध के रख लेना है। उससे ये होगा कि आपकी जो मैदा होगी वो पन्नी में बहुत जल्दी सेट हो जाएगी। पन्नी की एक खासियत होती है कि मैदा को वो बहुत ही जल्दी कवर करती है और बहुत जल्दी उसे सेट कर देती है। ठीक है, तो इस प्रकार आपको ये काम बहुत आसानी से कर लेना है। अब इसे हम 2 घंटे के लिए मैदा को छोड़ देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमने 2 घंटे मैदा को छोड़ने के बाद हमारी मैदा ऐसी हो गई है। हमने लूज लगाई थी और पन्नी में डाल के थोड़ी सी और लूज हो जाती है। तो हमने जो तेल डाला था, तो फ्रेंड्स जो हमने तेल डाला था उस तेल के कारण इससे हमारे को हाथ में इतनी मैदा चिपकती नहीं है। और सबसे पहले अब इसी में से हम इसकी पेड़ी तोड़ लेंगे। अगर आपको 50 ग्राम की चाप चाहिए तो 25 ग्राम की पेड़ी तोड़े, और आपको 100 ग्राम की चाप चाहिए तो 50 ग्राम की पेड़ी तोड़े। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि चाप उबलने के टाइम पर डबल हो जाती है। तो मैंने आपको बता दिया है पूरा प्रोसेस। तो आप अभी मेरे पास लकड़ी नहीं है तो मैं चम्मचों का प्रयोग कर रहा हूँ आपके सामने। ये हमने 50 ग्राम की पेड़ी तोड़ी है, ये 100 ग्राम की चाप बन जाएगी इससे। और ये बहुत आसानी से लपेट भी जाती है। देखिए इस तरीके से आपको ये लपेट लेनी है, देखिए। और यही चाप सब वही आजकल मोमोज वाले लगा रहे हैं। कोई भी बंदा सोयाबीन चाप नहीं लगाता, ओनली मैदा की चाप लगाते हैं और उसका नाम हो जाता है ये सोयाबीन चाप है फ्रेंड्स। ठीक है, क्योंकि जिस रेट में वो लोग बेच रहे हैं या हम लोग बेच रहे हैं, उस रेट में अगर सोयाबीन चाप देंगे जाएगी तो हमारा एवरेज कभी नहीं आएगा, हमें नुकसान उठाना पड़ेगा। इस वजह से ये फार्मूला जनरेट किया गया है कि मैदा की चाप बनाएं और सोयाबीन का नाम लिया जाए। जैसे अगर आप दिल्ली के वासी हो तो आपको पता भी होगा कि जैसे हम छोले कुलचे खाते हैं तो उसमें छोले तो होते ही नहीं हैं, ओनली मटर होती है, मगर उसका नाम छोले कुलचे पड़ गया है और लोग आज की डेट में उसे छोले कुलचे ही खाते हैं। तो इसी प्रकार लोग इसको सोयाबीन की चाप कहते हैं। तो इस प्रकार आपको ये मैदा ऐसे लगा लेनी है और जितनी भी आपको चाप बनानी है उस की पेड़ी तोड़ के और तोल के उसके हिसाब से आपको लकड़ी लानी है और लकड़ी में उसे लपेटना है। अगर आप चाहें तो चम्मच का इस्तेमाल कर सकते हैं, मगर चम्मच का इस्तेमाल आपको बेकार पड़ेगा। वो इसलिए सही नहीं पड़ेगा क्योंकि फ्रेंड्स अभी तो आप उबालते समय तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आप उबाल लोगे, मगर जब इसी चाप के ऊपर बेसन का घोल चढ़ेगा, बेसन मैदा का घोल चढ़ेगा, तो ये कामयाब नहीं होगी। ये आप भी जानते हैं और हम भी जानते हैं। ठीक है, इसलिए आप लकड़ी का प्रयोग करें इस मामले में तो ज़्यादा बेहतर है। और लकड़ी का आपका फ़ायदा भी है, जब लकड़ी का यूज़ हो जाए तो आप में से लकड़ी निकाल के धो धा के फिर से उस लकड़ी को इस्तेमाल में ला सकते हैं। इसलिए आपको ज़्यादा नुकसान भी नहीं होगा और दिक्कत परेशानी भी नहीं आएगी। इस तरीके से आपको जितनी भी चाप है वो आप कर लीजिए। ठीक है, अब उसके बाद इसी चाप का प्रोसेस मैं आपको आगे दिखा देता हूँ कि इकट्ठी करके चाप को कैसे उबालना है। अब ये देखिए फ्रेंड्स, हमने सारी चाप हमें जितनी बनानी थी हमने उतनी लपेट दी हैं। और आपको एक बात का ध्यान रखना है, जब पानी उबालें तो पानी उबालने के समय आपको पानी ज़्यादा उबालना है, तेज़ तेज़ उबालना है।
ये पानी उबल जाए और उबलने के बाद इसमें डालें, क्योंकि अगर आपने ठंडे पानी में डाल दी तो ये चाप है आपस में ही चिपक जाएंगे। और जितना हो सके आपको बड़ा बर्तन लेना है। बड़े बर्तन में आपको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ डोल डाल के छोड़ दो तो भी आपका काम चल जाएगा। अगर आपके पास बर्तन छोटा है तो आपको चाप बीच बीच में चलानी पड़ेगी पानी उबलने के बावजूद। और अगर आपके पास बर्तन बड़ा है तो आपको ज़्यादा चलाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप सिर्फ डाल के छोड़ दो, वो अपने आप ऑटोमेटिक पक जाएगी। बस बाद में उसे चेक कर लेना छूकर, अगर वो मैदा चिपक ना रही हो ज़्यादा और टाइट सी हो गई हो तो समझ लीजिए वो चाप पक चुकी है। बीच में मैंने एक सब्ज़ी बनाई थी चाप जैसे प्रोसेस की, रोल की, बेसन के रोल की, वो भी टाइट से हो गए थे। उबलने के बाद आपको उसी तरीके का प्रोसेस फॉलो करना है और ये चाप आपको बनानी है। और ये चाप बनाने से आपकी बचत भी होगी और आपको नुकसान भी नहीं होगा। और सबसे अच्छी बात तो ये है इस चाप में कि इस चाप की अगर आपके पास जो मैदा है वो बच भी जाती है, अगर वो बच भी जाती है तो आप उसे फ्रिज में रख सकते हैं। आप एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन, हफ्ता भर उस मैदा को यूज कर सकते हैं, मगर फ्रिज में लगा के। जैसे आप उसका काम जितनी भी आपने मैदा लगाई उसको यूज कर लो, यूज करने के बाद जो बच जाती है उसे फ्रिज में रख लो, अगले दिन उसे फिर यूज़ कर सकते हो आप। मैदा काफ़ी दिन चल जाती है। और देखिए इस तरीके से हमारी जो चाप है वो बन चुकी है, पानी उबल गया है, अब चाप भी बन चुकी है। अब आपको हम चाप भी दिखाते हैं कि निकाल के, एक हमने निकाल दी और आपको निकाल के दिखाते हैं चाप। ये देखिए चमचे की सहायता से, ये देखिए चाप का कलर भी बढ़िया आया और चाप भी बढ़िया होगी। ठीक है, अब आपको मैंने पूरा प्रोसीजर बता दिया है कि ये ख़राब भी नहीं होगी और फ्रिज में लगा के रख सकते हैं आप इसे, और इसे आप आराम से बेच सकते हैं सोयाबीन की चाप के नाम से। जबकि मैदा की चाप होती है तभी हम लोगों को पता आता है। देखिए इतनी वाइट चाप है, दूध की तरह चाप बनी है, एकदम जेन्युइन। आप इसे इस्तेमाल करके बेच सकते हैं, इसके ऊपर आपको बेसन का घोल भी लगा के बेच सकते हैं। तो आपको कैसी लगी